ओम शांति। आज 13 मार्च 2022 को अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 20 जनवरी 1990 को सुनाए थे, जिसमें विशेष बाप दादा अपने अति स्नेही और समीप बच्चों को देख रहे हैं, जो हर कदम में बाप दादा को फॉलो करते हैं। आज विशेष बाबा कहे कि शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को निमित्त रखा है एग्जाम्पल के रूप में, और ये पावरफुल एग्जाम्पल होने कारण बच्चों को फॉलो करना सहज हो जाए। किन बातों में फॉलो करना है? तो 5 कदम बाबा ने बताए हैं। पहला कदम सर्वंश त्याग, या दूसरे शब्द में बाबा ने कहा संपूर्ण समर्पण, जहां मन बुद्धि सहित संपूर्ण समर्पण हुए। ब्रह्मा बाबा का दूसरा कदम था सदा आज्ञाकारी। यज्ञ माता पिता होने के बाद, यज्ञ की जिम्मेवारी होने के बावजूद भी श्रीमत के प्रति सदा बाबा आज्ञाकारी होकर चले। तीसरा कदम था ब्रह्मा बाबा का वफादारी, कि जिस तरह एक पतिव्रता स्त्री के लिए एक पति के सिवाय और कोई को याद नहीं करना, तो ब्रह्मा बाबा का भी यही शिव बाबा के प्रति वफादारी थी। मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। चौथा कदम बाबा का था विश्व सेवाधारी, अर्थात एक तरफ निर्माणता और दूसरी ओर ज्ञान की अथॉरिटी वाले। ये अथॉरिटी भी सत्यता और निर्भयता के साथ। और 5वां कदम था सर्व कर्म बंधन मुक्त, सर्व प्रकार के संबंधों के बंधन से भी मुक्त, अव्यक्त फरिश्ता बने, कर्मातीत स्थिति को प्राप्त हुए। तो ये ब्रह्मा बाबा के 5 जीवन के कदम। बाबा कहे इन्हीं कदम पर कदम रखते हुए चलना, माना फॉलो फादर करना। साथ ही साथ बाबा ने कहा सर्वंश त्यागी बनने के लिए या संपूर्ण समर्पण करने के लिए बड़ी दिल चाहिए। बड़ी दिल माना बेहद की भावना जिसमें समाई हुई है। साथ ही साथ बाबा कहे, बाबा ने विशेष अटेंशन बच्चों को दिया है कि अपने बोल पर, वाणी पर विशेष ध्यान रखे, अटेंशन रखे। और तीसरा बाबा ने विशेष इशारा दिया कि बच्चों को सेवा करते समय अपनी स्थिति पर विशेष ध्यान रखना है। अगर स्थिति में उतार चढ़ाव आता है सेवा करते समय, तो वो सेवा की सफलता नहीं है। इसीलिए बाबा कहे स्व सेवा और पर सेवा का बैलेंस रख करके चलना, क्योंकि जो बैलेंस रखकर चलते हैं उन्हें बाबा की ब्लेसिंग्स मिलती है। लास्ट में बाबा कहे अभ्यास और अटेंशन, ये 2 बातों को विशेष अंडरलाइन करते हुए ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़ना है। तो सुनते हैं आज बाबा के विशेष 5 कदम। आज की मुरली का शीर्षक है ब्रह्मा बाप के विशेष 5 कदम। आज विश्व स्नेही बाप अपने विशेष अति स्नेही और समीप बच्चों को देख रहे हैं। स्नेही सभी बच्चे हैं, बाबा कहे स्नेही सभी बच्चे हैं, लेकिन अति स्नेही व समीप बच्चे वही है जो हर कदम में फॉलो करने वाले हैं। उसको बाबा विशेष देख रहे हैं। फिर बाबा कहे निराकार बाप ने साकारी बच्चों को साकार रूप में फॉलो करने के लिए साकार ब्रह्मा बाप को बच्चों के आगे निमित्त रखा, जिसको देख करके सहज बच्चे फॉलो कर सके।
जिस आदि आत्मा ने, ब्रह्मा बाबा की विशेषता देखो, जिस आदि आत्मा ने ड्रामा में 84 जन्म के आदि से अंत तक अनुभव किए, हर एक प्रकार का अनुभव किया, साकार रूप में माध्यम बन बच्चों के आगे सहज करने के लिए एग्जाम्पल बने। क्यों? क्योंकि शक्तिशाली एग्जाम्पल को देख फॉलो करना सहज होता है। तो निराकार शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को साकार में हम सबके आगे निमित्त रखा, जिसके पास 84 जन्मों का अनुभव है, और बाबा ने ऐसे शक्तिशाली एग्जाम्पल रखा जिसको देख फॉलो करना सहज होता है। तो स्नेही बच्चों के लिए स्नेह की निशानी बाप ने ब्रह्मा बाप को रखा, और सर्व बच्चों को यही श्रेष्ठ श्रीमत दी। ब्रह्मा बाबा को रखा और यही सर्व बच्चों को श्रेष्ठ श्रीमत दी कि हर कदम में फॉलो फादर। सभी अपने को फॉलो फादर करने वाले समीप आत्माएं समझते हो? पूछते बाबा कि सभी अपने को फॉलो फादर करने वाले समीप आत्माएं समझते हो? फॉलो करना सहज लगता है या मुश्किल लगता है? ब्रह्मा बाप के विशेष कदम क्या देखे? अब बाबा वो 5 कदम पर आते हैं। सबसे पहला कदम, सर्वंश त्यागी। न सिर्फ तन से और लौकिक संबंध से, लेकिन सबसे बड़ा त्याग, पहला त्याग मन बुद्धि से समर्पण। मन बुद्धि से समर्पण अर्थात मन बुद्धि में हर समय बाप और श्रीमत की हर कर्म में स्मृति रही। मन बुद्धि से समर्पण माना हर समय बाप और श्रीमत की हर कर्म में स्मृति रही। सदा स्वयं को निमित्त समझ हर कर्म में न्यारे और प्यारे रहे। देह के संबंध से मैंपन का त्याग, सर्वंश त्याग माना खाली मन बुद्धि समर्पित नहीं, लेकिन मैंपन का त्याग। जब मन बुद्धि की बाप के आगे समर्पणता हो जाती है, जब मन बुद्धि की बाप के आगे समर्पणता हो जाती है, तो देह के संबंध स्वतः ही त्याग हो जाते हैं। तो पहला कदम सर्वंश त्यागी। दूसरा कदम सदा आज्ञाकारी रहे। हर समय हर एक बात में, चाहे स्व पुरुषार्थ में चाहे यज्ञ पालना में निमित्त बने, क्योंकि एक ही ब्रह्मा विशेष आत्मा है जिसका ड्रामा में विचित्र पाठ नोंदा हुआ है। एक ही आत्मा माता भी है पिता भी है। ब्रह्मा बाबा माता भी है पिता भी है। यज्ञ पालना के निमित्त होते हुए भी सदा आज्ञाकारी रहे। कितनी बड़ी विशेषता। नहीं तो जो माता भी है पिता भी है, यज्ञ पालना के निमित्त हो जाए तो कहीं ना कहीं सूक्ष्म में अभिमान आ जाए, लेकिन फिर भी बाबा सदा आज्ञाकारी रहे। स्थापना का कार्य विशाल होते हुए भी किसी भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। हर समय जी हाजिर का प्रत्यक्ष स्वरूप सहज रूप में देखा। जी हाजिर करके हमेशा चले, है ना, कोई भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। स्थापना का कितना बड़ा कार्य, कितनी बड़ी जिम्मेवारी, लेकिन कहीं मनमत यूज नहीं किया, कोई आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। इसको कहते हैं सदा आज्ञाकारी रहे। तीसरा कदम हर संकल्प में भी वफादार। जैसे पतिव्रता नारी एक पति के बिना और किसी को स्वप्न में भी याद नहीं कर सकती, ऐसे हर समय एक बाप दूसरा न कोई, यह वफादारी का प्रत्यक्ष स्वरूप देखा।
विशाल नई स्थापना की जिम्मेवारी के निमित्त होते भी वफादारी के बल से एक बल एक भरोसा के प्रत्यक्ष कर्म में हर परिस्थिति को सहज पार किया और कराया। तो सदा वफादारी का प्रत्यक्ष स्वरूप क्या देखा? विशाल नई स्थापना की जिम्मेवारी के निमित्त होते भी वफादारी के बल से एक बल एक भरोसा के प्रत्यक्ष कर्म में हर परिस्थिति को सहज पार किया और कराया। ब्रह्मा बाबा के आगे तो कोई था नहीं जिसको बाबा देख सकते थे और फॉलो कर सकते थे, लेकिन एक बल एक भरोसे के आधार से और वफादारी के बल से हर परिस्थिति को पार किया। फिर चौथा कदम, विश्व सेवाधारी। सेवा की विशेषता एक तरफ अति निर्माण, एक तरफ अति निर्माण वर्ल्ड सर्वेंट, दूसरे तरफ ज्ञान की अथॉरिटी। जितना ही निर्माण उतना ही बेपरवाह बादशाह। सत्यता की निर्भयता, सत्यता की निर्भयता, यही सेवा की विशेषता है। ज्ञान की अथॉरिटी लेकिन सत्यता के साथ साथ सत्यता की निर्भयता के सत्य बात सुनाने में बाबा कभी डरे नहीं। कितना भी संबंधियों ने, राजनेताओं ने, धर्म नेताओं ने नए ज्ञान के कारण ऑपोजिशन किया, लेकिन सत्यता और निर्भयता की पोजीशन से जरा भी हिला न सके। इसको कहते हैं निर्माण और अथॉरिटी का बैलेंस। इसकी रिजल्ट आप भी देख रहे हो। गाली देने वाले भी मन से आगे झुक रहे हैं। सेवा की सफलता का विशेष आधार निर्माण भव, निमित्त भाव। सेवा की सफलता का विशेष आधार निर्माण भाव, निमित्त भाव, बेहद का भाव। बाबा की विश्व सेवादारी स्वरूप में खाली बैलेंस नहीं, लेकिन निर्माण भाव, निमित्त भाव और बेहद का भाव। इसी विधि से ही सिद्धि स्वरूप बने, सफलता मूर्त बने, सिद्धि स्वरूप बने। और पांचवा कदम, कर्म बंधन मुक्त, कर्म संबंध मुक्त, अर्थात शरीर के बंधन से मुक्त फरिश्ता, अर्थात कर्मातीत। सेकंड में नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप, समीप और समान। इतने सारे बच्चे होते हुए भी एक सेकंड में नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप शिव बाबा के समीप और समान। तो आज विशेष संक्षिप्त में 5 कदम सुनाए। कौन से 5 कदम सुने? पहला कदम सर्वंश त्यागी, संपूर्ण समर्पण। दूसरा कदम आज्ञाकारी, कहीं पर भी मनमत नहीं लेकिन श्रीमत के आधार पर हर कर्म करना। तीसरा वफादारी, एक बल एक भरोसा और वफादारी के बल से आगे बढ़ना। चौथा कदम विश्व सेवाधारी, जहां एक तरफ अति निर्माण और दूसरी तरफ ज्ञान की अथॉरिटी, सत्यता की निर्भयता के साथ और बैलेंस से चलना। और पांचवा कदम संपूर्ण कर्मातीत, कर्म बंधन मुक्त, कर्म संबंध मुक्त। विस्तार तो बहुत है, तो आज बाबा ने संक्षिप्त में ये 5 बातें सुनाई। बाबा कहे विस्तार तो बहुत है, लेकिन सार रूप में इन 5 कदमों के ऊपर कदम उठाने वाले को ही फॉलो फादर कहा जाता है। अभी अपने से पूछो, कितने कदमों में फॉलो किया है? बाबा कहे अब अपने आप से देखो और पूछो, कितने कदमों में फॉलो किया है? समर्पित हुए हो या सर्वंश सहित समर्पित हुए हो? खाली समर्पित हुए या सर्वंश सहित समर्पित हुए? सर्ववंश अर्थात संकल्प, स्वभाव और संस्कार। नेचर में भी बाप समान हो। संकल्प, स्वभाव, संस्कार, नेचर
चारों ही बातों में बाप समान हो। अगर अब तक भी चलते चलते समझते हो और कहते हो मेरा स्वभाव ऐसा है, मेरी नेचर ऐसी है, वह न चाहते भी संकल्प चल जाते हैं, बोल निकल पड़ते हैं, तो इसको सर्वंश त्यागी नहीं कहेंगे। अपने को समर्पित कहलाते हो, लेकिन सर्वंश समर्पण, इसमें मेरा तेरा हो जाता है। अभी भी थोड़ा बहुत मेरा तेरा आ जाता है, तो बाबा कहते हैं उसको सर्वंश समर्पण नहीं कहेंगे। जो बाप का स्वभाव, स्व का भाव अर्थात आत्मिक भाव, जो बाप का स्वभाव, स्व का भाव अर्थात आत्मिक भाव, संस्कार सदा बाप समान, स्नेह, रहम, उदार दिल का। संस्कार सदा बाप समान, बाप के संस्कार कौन से? स्नेह, रहम, उदार दिल का, जिसको बड़ी दिल कहते हो। छोटी दिल अर्थात हद का अपनापन देखना, बस यही मेरा अपनापन, लिमिटेड थिंकिंग वाले, चाहे अपने प्रति, चाहे अपने सेवा स्थानों के प्रति, अपने सेवा के साथियों के प्रति, बस उतना ही हद में आ जाते हैं। और बड़ी दिल किसको कहा जाता है? बड़ी दिल सर्व अपनापन अनुभव हो। तो छोटी दिल माना हद का अपनापन देखना, और बड़ी दिल माना सर्व अपनापन अनुभव, सब अपना है। बड़ी दिल से सदा हर प्रकार के कार्य, चाहे तन के, चाहे मन, चाहे धन के, चाहे संबंध में सफलता की बरकत होती है। जहां बड़ी दिल है तो सफलता की बरकत, यानी सफलता भी बहुत प्रमाण में मिल जाती है। बरकत अर्थात ज्यादा फायदा होता है। और छोटी दिल वाले को मेहनत ज्यादा, सफलता कम होती है। इसलिए बड़ी दिल रखना सब अपना है। और जब ऐसी बड़ी दिल रखते हैं तो बाबा कहे तन मन धन संबंध सब में सफलता की बरकत मिलती है। छोटी दिल वाले को मेहनत ज्यादा, सफलता कम होती। पहले भी सुनाया था कि छोटी दिल वालों के भंडारे और भंडारा सदा बरकत ही नहीं होती है, सदा बरकत की नहीं होती है। सेवा साथी दिलासे बहुत देंगे, कई बार सेवा साथी भी दिलासे देंगे, आप ये करो हम करेंगे, लेकिन समय पर सरकमस्टेंस सुनाने शुरू कर देंगे, मदद रूप नहीं बन पाते हैं। छोटी दिल वालों के सामने बरकत ही नहीं, और इसीलिए उनके भंडारे भंडारा भरपूर नहीं होता। सेवा साथी कहेंगे हाँ हाँ आप करो, हम मदद करेंगे, हम ये करेंगे, लेकिन समय आने पर जब उसको पूछा जाता क्यों नहीं हुआ, तो कहेंगे ये सरकमस्टेंस आ गया इसलिए नहीं आ सके, नहीं कर सके। इसको कहते हैं छोटी दिल। लेकिन बड़ी दिल वाले जो सदा राजयुक्त रहते हैं, उन पर साहब सदा राजी रहता है। जिसकी बड़ी दिल है, राज को समझते हैं, तो बाबा कहे साहब भी उन पर राजी रहता है। फिर बाबा के सामने टीचर्स बैठी थी, तो टीचर्स को देखकर बाबा कहे टीचर्स सभी बड़ी दिल वाली हो ना, बेहद के बड़े ते बड़े कार्य अर्थ ही निमित्त हो, बेहद के बड़े ते बड़े कार्य अर्थ ही निमित्त हो। यह तो नहीं कहते हो ना हम फलाने एरिया के कल्याणकारी है, या फलाने देश के कल्याणकारी है, विश्व कल्याणकारी हो ना। इतने बड़े कार्य के लिए दिल भी बड़ी चाहिए ना। कितना सुंदर रीति से बात, इतने बड़े कार्य के लिए निमित्त बने हो तो दिल भी तो बड़ी चाहिए ना। बड़ी अर्थात बेहद। वह टीचर्स कहेंगी हमको तो हदें बनाकर दी गई है। हदें भी क्यों बनाई गई? कारण छोटी दिल, इसलिए हदें बनानी पड़ी। कितना भी एरिया बना कर दे, बाबा ने बहुत सुंदर बात यहाँ कही है, कितना भी एरिया बना कर दे, लेकिन आप सदा बेहद का भाव रखो, दिल में हद नहीं रखो। स्थान की हद का प्रभाव दिल पर नहीं होना चाहिए। स्थान छोटा हो,
लेकिन उसका प्रभाव दिल पर नहीं होना चाहिए, दिल बड़ी हो। अगर दिल में हद का प्रभाव है, अगर दिल छोटी है, हद का प्रभाव है, तो बेहद का बाप हद की दिल में नहीं रह सकता। कितनी सुंदर बात कही। अगर दिल में हद का प्रभाव है, तो बेहद का बाप हद की दिल में नहीं रह सकता। बड़ा बाबा है तो दिल बड़ी चाहिए। बाबा को दिल भी बड़ी चाहिए ना। कभी ब्रह्मा बाप ने मधुबन में रहते ये संकल्प किया कि मेरा तो सिर्फ मधुबन है, बाकी पंजाब, यूपी, कर्नाटक आदि बच्चों का है। ब्रह्मा बाप से तो सबको प्यार है ना। प्यार का अर्थ है फॉलो करना। प्यार का अर्थ है फॉलो करना। सभी टीचर्स फॉलो फादर करने वाली हो, या मेरा सेंटर, मेरा जिज्ञासु, मेरी मदोगरी, और स्टूडेंट भी समझते मेरी टीचर यह है। फॉलो फादर अर्थात मेरे को तेरे में समाना, हद को बेहद में समाना। तो बाबा कहे फॉलो फादर अर्थात मेरे को तेरे में समाना, हद को बेहद में समाना। जैसे एक नदी सागर में समा जाती है। अभी इस कदम पर कदम रखने की आवश्यकता है। ध्यान खिंचवा रहा है बाबा। इस कदम पर कदम रखने की आवश्यकता है। बड़ी दिल, बेहद की दिल। सबके संकल्प, बोल, सेवा की विधि बेहद की अनुभव हो। कहते हो ना, अभी क्या करना है इस वर्ष? तो स्व परिवर्तन के लिए हद को सर्ववंश सहित समाप्त करो। जिसको भी देखो व जो भी आपको देखे, बेहद के बादशाह का नशा अनुभव हो। जैसे ये तो बेहद के बादशाह है, ऐसा नशा अनुभव हो। हद की दिल वाले बेहद के बादशाह बन नहीं सकते। जिसकी हद की दिल है, छोटी दिल है, वो बेहद के बादशाह बन नहीं सकते। बहुत सुंदर बात आगे बाबा ने कही है। ऐसे नहीं समझना कि जितने सेंटर्स खोलते व जितनी ज्यादा सेवा करते हो, इतना बड़ा राजा बनेंगे। इस पर स्वर्ग की प्राइज नहीं मिलनी है। सेवा भी हो, सेंटर्स भी हो, लेकिन हद का नाम निशान न हो। हद का नाम निशान न हो। उसको नंबरवार विश्व के राज्य का तख्त प्राप्त होगा। इसीलिए बाबा कहे उसको ही, जिसके अंदर हद का नाम निशान न हो, उसको नंबरवार विश्व का राज्य का तख्त प्राप्त होगा। इसीलिए अभी अभी थोड़े समय के लिए अपने दिल खुश करके नहीं बैठना। लिमिटेड सोच करके, छोटी दिल रख करके, अभी के लिए जो मिला है उसके लिए बाबा कहे दिल खुश करके नहीं बैठना। बेहद की खुशबू, ये लाइन सुनने जैसी। बेहद की खुशबू वाला बाप समान और समीप अब भी है, और 21 जन्म भी ब्रह्मा बाप के समीप होगा। जिसके अंदर बेहद की खुशबू है, बाप समान और समीप अब भी है, और 21 जन्म भी ब्रह्मा बाप के समीप होंगे। तो ऐसी प्राइज चाहिए या अभी अभी की चाहिए? संगम युग की चाहिए या सतयुग की चाहिए? 21 जन्म ब्रह्मा बाप के साथ रहने की। बहुत सेंटर्स है, बहुत जिज्ञासु है, इस बहुत बहुत में नहीं जाना। बड़ी दिल को अपनाओ। सुना, इस वर्ष क्या करना है? इस वर्ष स्वप्न में भी किसके हद का संस्कार उत्पन्न न हो। हिम्मत है ना? पूछते बाबा। इस वर्ष स्वप्न में भी किसके हद के संस्कार उत्पन्न न हो। हिम्मत है ना? एक दो को फॉलो नहीं करना, बाप को फॉलो करना। दूसरी बात, तो पहली बड़ी दिल रखने की बात बताई। अब दूसरी बात, बाप दादा ने वाणी के ऊपर भी विशेष अटेंशन दिलाया था। इस वर्ष अपने बोल के ऊपर विशेष डबल अटेंशन। सभी को बोल के लिए डायरेक्शन भेजा गया है, इस पर प्राइज मिलनी है।
सच्चाई सफाई से अपना चार्ट स्वयं ही रखना। सच्चे बाप के बच्चे हो ना। तो पहली बात, बेहद की भावना, बेहद की बड़ी दिल। दूसरी बात, बाबा ने शब्दों के ऊपर, वाचा के ऊपर विशेष डबल अंडरलाइन कराया। फिर बाबा आगे कहते हैं, बाप दादा, तीसरी बात, बाप दादा सभी को डायरेक्शन देते हैं। जहां देखते हो सेवा स्थिति को डगमग करती है, उसे सेवा में कोई सफलता मिल नहीं सकती। सेवा स्थिति को अगर डगमग करे तो ये सफलता नहीं। सेवा भले कम करो लेकिन स्थिति को कम नहीं करो। सेवा भले कम करो लेकिन स्थिति हलचल वाली ना हो। जो सेवा स्थिति को नीचे ले आती है उसको सेवा कैसे कहेंगे? इसलिए बाप दादा सभी को फिर से यही कहेंगे कि सदा स्वस्थिति और सेवा, अर्थात स्वसेवा और औरों की सेवा साथ साथ सदा करो। स्व सेवा को छोड़ पर सेवा करना, इससे सफलता नहीं प्राप्त होती। हिम्मत रखो स्व सेवा और पर सेवा की, ये हिम्मत रखनी है, बैलेंस रखना। सर्वशक्तिवान बाप मददगार है, इसलिए हिम्मत से दोनों का बैलेंस रख आगे बढ़ो। सर्वशक्तिवान बाप मददगार है, इसलिए हिम्मत से दोनों का बैलेंस रख आगे बढ़ो। कमजोर नहीं बनो। अनेक मार्ग के निमित्त बने हुए विजयी आत्मा, स्मृति दिलाते बाबा, विजयी भव का, विजयी आत्मा हो। ऐसी विजयी आत्माओं के लिए कोई मुश्किल नहीं, कोई मेहनत नहीं। अटेंशन और अभ्यास, दो चीज। स्वसेवा और पर सेवा का बैलेंस रखने के लिए बाबा कहे, एक तो स्मृति रखो कि मैं विजयी आत्मा हूं, तो कोई मेहनत नहीं, कोई मुश्किल नहीं, और साथ साथ अटेंशन और अभ्यास, यह भी सहज और स्वतः अनुभव करेंगे। तो अटेंशन और अभ्यास यह भी सहज और स्वतः अनुभव करेंगे। अटेंशन का भी टेंशन नहीं रखना। कोई कोई अटेंशन को टेंशन में बदल देते हैं। ब्राह्मण आत्माओं का निजी संस्कार अटेंशन और अभ्यास है। अच्छा, बाकी रही विश्व कल्याण की सेवा की बात, ये स्व सेवा और औरों की सेवा, बाकी रही विश्व कल्याण के सेवा की बात। तो इस वर्ष हर एक सेवा केंद्र जितने भी संदेश व संपर्क वाले हैं, उन्हों को निमंत्रण देकर यथाशक्ति स्नेह मिलन करो। बहुत अच्छा विश्व सेवा का भी बाबा ने प्लान बनाकर दिया है। चाहे वर्गीकरण के हिसाब से करो व मिला हुआ करो, चाहे वर्गीकरण माना अलग अलग वर्ग वालों के लिए करो या सबको मिला करके करो, एक करो। तो चाहे वर्गीकरण के हिसाब से करो व मिला हुआ करो, लेकिन उन आत्माओं की तरफ विशेष अटेंशन दो। संबंध संपर्क वाली आत्माओं की तरफ विशेष अटेंशन दो। पर्सनल मिलो। सिर्फ पोस्ट भेज देते हो, उससे भी रिजल्ट कम निकलती है। अपने ही आने वाले स्टूडेंट्स के, कैसे बाबा सिखाते हैं कि अपने ही आने वाले स्टूडेंट्स के ग्रुप बनाओ और उन्हों में से थोड़े लोगों को पर्सनल समीप आने के निमित्त बनाओ कि वो जाकर के उन आत्माओं से मिले और उनको समीप ले आने के लिए उनको निमित्त बनाओ। तो सब स्टूडेंट्स भी बिजी होंगे और सेवा की सिलेक्शन भी हो जाएगी। बाबा कहे सेवा भी क्वालिटी की हो जाएगी। तो सब स्टूडेंट्स भी बिजी होंगे और सेवा की सिलेक्शन भी हो जाएगी। जिसको आप लोग कहते हो पीठ नहीं होती, यानी फॉलो अप नहीं होता, तो बाबा ये फॉलो अप करना सिखाते हैं। जिसको आप लोग कहते हो पीठ नहीं होती है, ऐसी आत्माओं को भी कोई नई बात सुनाने की चाहिए। बाबा कहे ऐसी आत्माओं को भी कोई नई बात सुनाने की चाहिए। अभी तक तो क्योंकि
1989 में प्रोग्राम किया था, विजन्स फॉर अ बेटर वर्ल्ड, नई दुनिया के लिए नई संकल्पनाएं। तो बाबा कहे अभी तक तो बेटर वर्ल्ड क्या होगी उसके विजन्स इकट्ठे किए, उसके विजन्स इकट्ठे किए हैं। अब फिर उन्हों को अपनी तरफ अटेंशन दिलाओ। मैंने एक बेहतर दुनिया के लिए, बेटर वर्ल्ड के लिए विजन, खाली संकल्पना अच्छी हो ये नहीं, लेकिन अब उनके तरफ उनका अटेंशन खिंचवाओ। अब फिर उन्हों को अपनी तरफ अटेंशन दिलाओ, उसकी विशेष टॉपिक रखो। अब टॉपिक भी दे देते हैं, उसकी विशेष टॉपिक रखो सेल्फ प्रोग्रेस, ताकि वो अपने लिए कुछ प्राप्त करे, और सेल्फ प्रोग्रेस का आधार। तो टॉपिक बाबा ने दो दिया, सेल्फ प्रोग्रेस और सेल्फ प्रोग्रेस का आधार। ये नई विषय रखो। इस स्व प्रोग्रेस के लिए स्पिरिचुअल बजट बनाओ, और बजट में सदैव बचत की स्कीम बनाई जाती है। तो स्पिरिचुअल बचत का खाता क्या है? किसको बाबा ने स्पिरिचुअल बचत की बजट बनाने के लिए कहा? समय, बोल, संकल्प और एनर्जी को वेस्ट से बेस्ट में चेंज करो। वेस्ट से बेस्ट में चेंज करो। किसको? समय जो व्यर्थ जा रहा है, बोल, संकल्प और एनर्जी, चारों को परिवर्तन करो और ये स्पिरिचुअल बचत का बजट बनाओ। सभी को अब स्व तरफ अटेंशन दिलाओ। बच्चों ने टॉपिक निकाली थी फॉर सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन इस वर्ष हर एक सेवा केंद्र को फ्रीडम है। बाबा स्वतंत्रता देते हैं, जितनी जो कर सकते हैं। अपनी स्व उन्नति के साथ साथ पहले स्वयं के बचत की बजट बनाओ, और सेवा में औरों को इस बात का अनुभव कराओ। अगर कोई बड़े प्रोग्राम्स रख सकते हो तो रखो, अगर नहीं कर सकते तो भले छोटे प्रोग्राम्स करो, लेकिन विशेष अटेंशन स्व सेवा और पर सेवा का बैलेंस व विश्व सेवा का बैलेंस। स्व सेवा, पर सेवा और विश्व सेवा का बैलेंस। ऐसे नहीं कि सेवा में ऐसे बिजी हो जाओ जो स्व उन्नति का समय नहीं मिले। तो यह स्वतंत्र वर्ष है सेवा के लिए, जितना चाहो उतना करो। दोनों प्लान स्मृति में रख और भी एडिशन कर सकते हो, और प्लान में रत्न जड़ सकते हो। इतना अच्छा प्लान बाबा कहे बनाओ। बाप सदैव बच्चों को आगे रखता है। अच्छा, चारों ओर के सर्व फॉलो फादर करने वाले श्रेष्ठ आत्माएं, सदा डबल सेवा का बैलेंस रखने वाले बाप की ब्लेसिंग के अधिकारी आत्माओं को, सदा बेहद के बादशाह, ऐसे राजयोगी, सहज योगी, स्वतः योगी, सदा अनेक बार के विजयी के निश्चय और नशे में रहने वाले अति सहयोगी स्नेही बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। फिर बाबा की अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात है। पहला ग्रुप, मैं हर कल्प की पूज्य आत्मा हूं, ऐसा अनुभव करते हो? पूछते बाबा, मैं हर कल्प की पूज्य आत्मा हूं, ऐसा अनुभव करते हो? अनेक बार पूज्य बने और फिर से पूज्य बन रहे हैं। पूज्य आत्माएं क्यों बनते हो? किस आधार पर बनते हो? तो बाबा कहे, क्योंकि जो स्वयं स्वमान में रहते हैं उनको स्वतः ही औरों द्वारा मान मिलता है। स्वमान को जानते हो? कितना उच्च स्वमान है। कितने भी बड़े स्वमान वाले हो, लेकिन वह आपके आगे कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनका स्वमान हद का है और आपका आत्मिक स्वमान है। फिर बाबा बेहद के भाव में ले जाता है। दुनिया के कितने भी बड़ी आत्माएं हैं,
वो भी बाबा के आपके आगे कुछ नहीं, क्योंकि वह हद के स्वमान में है और आपका आत्मिक स्वमान है। आत्मा अविनाशी है तो स्वमान भी अविनाशी है। उनको है देह का भान, देह विनाशी है तो स्वमान भी विनाशी है। कभी कोई प्रेसिडेंट बना या मिनिस्टर बना, लेकिन शरीर जाएगा तो स्वमान भी जाएगा। फिर प्रेसिडेंट होंगे क्या? और आपका स्वमान क्या है? श्रेष्ठ आत्मा हो, पूज्य आत्मा हो, आत्मा की स्मृति में रहते हो, इसलिए अविनाशी स्वमान है। आप विनाशी स्वमान के तरफ आकर्षित नहीं हो सकते। अविनाशी स्वमान वाले पूज्य आत्मा बनते हैं। अभी तक अपनी पूजा देख रहे हो? जब अपने पूज्य स्वरूप को देखते हो तो स्मृति आती है ना कि यह हमारे ही रूप है। चाहे भक्तों ने अपनी अपनी भावना से रूप दे दिया, लेकिन हो तो आप ही पूज्य आत्माएं। जितना ही स्वमान उतना ही फिर निर्माण। श्रेष्ठ स्वमान और साथ में निर्माण। स्वमान का अभिमान नहीं। बहुत सुंदर बात बाबा ने कही, स्वमान का अभिमान नहीं। ऐसे नहीं हम तो ऊंच बन गए, दूसरे छोटे हैं, या उनके प्रति घृणा भाव हो, ये नहीं होना चाहिए। कैसी भी आत्माएं हो, लेकिन रहम की दृष्टि से देखेंगे, अभिमान की दृष्टि से नहीं, रहम की दृष्टि से देखेंगे। न अभिमान न अपमान। अभी ब्राह्मण जीवन की यह चाल नहीं है। सर्टिफिकेट भी बाबा देते कि अभी ब्राह्मण जीवन की यह चाल नहीं है, तो दृष्टि बदल गई है ना। अब जीवन ही बदल गई तो दृष्टि तो स्वतः ही बदल गई ना। सृष्टि भी बदल गई, दृष्टि बदली तो सृष्टि भी बदल गई। अभी आपकी सृष्टि कौन सी है? आपकी सृष्टि व संसार बाप ही है। बाप में परिवार तो आ ही जाता है, इसलिए बाबा मेरा तो परिवार मेरा, तो ये बेहद का भाव आ गया, तो स्वमान के साथ निर्माण था। अभी किसी को भी देखेंगे तो आत्मिक दृष्टि से, ऊंची दृष्टि से देखेंगे। अभी शरीर के तरफ दृष्टि जा नहीं सकती, क्योंकि दृष्टि व नैनों में सदा बाप समाया हुआ है। जिसके नैनों में बाप है वह देह के भान में कैसे जाएंगे? जिसके नैनों में बाप है वह देह के भान में कैसे जाएंगे? बाप समाया हुआ है या समा रहा है? जिसके नैनों में बाबा है तो और कोई नहीं। तो बाबा पूछते हैं, बाप समाया हुआ है या समा रहा है? बाप समाया है तो और कोई समा नहीं सकता। वैसे भी देखो तो आंख की कमाल है ही बिंदु से। यह सारा देखना करना कौन करता है? शरीर के हिसाब से भी बिंदी है ना। छोटी सी बिंदी कमाल करती है, तो देह के नाते से भी छोटी सी बिंदी कमाल करती है। और आत्मिक नाते से बाप बिंदु समाया हुआ है, इसलिए और कोई समा नहीं सकता। ऐसे समझते हो? पूछते बाबा। जब पूज्य आत्मा बन गए तो पूज्य आत्माओं के नैन सदा निर्मल दिखाते हैं। अभिमान या अपमान के नैन नहीं दिखाते। कोई भी देवी व देवता के नैन निर्मल व रूहानी होंगे, तो यह नैन किसके हैं? बाबा कहे, ये निर्मल रूहानी नैन किसके हैं? कभी किसी के प्रति कोई संकल्प भी आए तो याद रखो कि मैं कौन हूं। मेरे जड़ चित्र भी रूहानी नयनधारी है, तो मैं तो चैतन्य कैसी रहूं? बाबा कहे, याद करो, मेरे जड़ चित्र भी रूहानी नयनधारी है, तो मैं तो चैतन्य कैसे है? कैसे हूं? लोग अभी तक भी आपकी महिमा में कहते हैं, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी। तो आप कौन हो? संपूर्ण निर्विकारी हो ना।
अंश मात्र भी कोई विकार न हो। सदैव यह स्मृति रखो कि मेरे भक्त मुझे इस रूप से याद कर रहे हैं। चेक करो, जड़ चित्र और चैतन्य चरित्र में अंतर तो नहीं है। जड़ चित्र और चैतन्य चरित्र में अंतर तो नहीं है। चरित्र से चित्र बने हैं। संगम पर प्रैक्टिकल चरित्र दिखाया है, तब चित्र बने हैं। भक्ति मार्ग में तब चित्र बने हैं। अच्छा, आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। सर्व शक्तियों की संपन्नता द्वारा विश्व के विघ्नों को समाप्त करने वाले विघ्न विनाशक भव। सर्व शक्तियों की संपन्नता द्वारा विश्व के विघ्नों को समाप्त करने वाले विघ्न विनाशक भव। जो सर्व शक्तियों से संपन्न है वही विघ्न विनाशक बन सकता है। विघ्न विनाशक के आगे कोई भी विघ्न आ नहीं सकता। लेकिन यदि कोई भी शक्ति की कमी होगी तो विघ्न विनाशक बन नहीं सकते। इसलिए चेक करो कि सर्व शक्तियों का स्टॉक भरपूर है। इस स्मृति व नशे में रहो कि सर्व शक्तियां मेरा वर्षा है। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, तो कोई विघ्न ठहर नहीं सकता। आज का स्लोगन है, जो सदा शुभ संकल्पों की रचना करते हैं वही डबल लाइट रहते हैं। जो सदा शुभ संकल्पों की रचना करते हैं वही डबल लाइट रहते हैं। अच्छा, ओम शांति।